दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। छात्रों नमस्कार। छात्रों आज आप R082 रीजनिंग के प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो एसएससी सीजीएल 6 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 से संकलित है। आइए बारी बारी से सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैसे उम्मीद है आप लोगों ने जब परीक्षा दी होगी तो अधिकांश प्रश्नों का जवाब आप दे पा रहे होंगे। आइए देखते हैं। यहाँ क्या करना है, ए सी का पिता है तो आप समझ गए होंगे ए का पुरुष होना मैंडेटरी है तभी पिता हो सकता है, और ए यहाँ भाग से जुड़ा है। भाग का मतलब देखेंगे आप, माँ महिला, ए महिला हो जाती है, इसके जांच की आवश्यकता नहीं। भाई माइनस का मतलब अगर आप देखेंगे तो माइनस का मतलब भाई पुरुष पिता की संभावना हो सकती है, और गुना का मतलब भी शायद पुरुष ही है, हाँ पिता। इस हालत में तो आपको 3 जांच करनी होगी। सॉरी 3 क्यों, 2 जांच करेंगे। 2 जांच किए उसमें से कोई आंसर हो गया तो वेरी गुड, नहीं तो तीसरा तो जांच नहीं करेंगे, उसको तो आंसर देंगे। अब आइए पहले की जांच करते हैं। गुना हम लोग ना राइट टू लेफ़्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन पिछले बार आपको बताए थे x गुना y में x y का पिता है तो लेफ़्ट वाले के बारे में बताया है, तो राइट टू लेफ़्ट जाने की ज़रूरत है। अगर ये x गुना y का अर्थ y x का पिता ऐसा दिया होता तो फिर लेफ़्ट टू राइट चलते हैं हम लोग। राइट टू लेफ़्ट चलिए। इसकी जाँच कर रहे हैं c गुना b, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉल करेंगे, यानी C पिता है, सॉरी B पिता है, इसका पिता। C के बारे में बताना है A से संबंध कर लगाकर। फिर आ जाइए माइनस, माइनस का मतलब भाई, पिता का भाई चाचा। ये तो आंसर देना नहीं था आपको, A के बारे में पिता देना था जवाब। ऑप्शन नंबर C की जब आप जांच कर रहे होंगे तो C की ये माँ, और गुना गुना माँ के पिता नाना, ये भी नहीं। अब कन्फर्म ये आंसर होगा, D आंसर होगा। चलिए क्लास है तो इसकी जांच तो कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली इसकी जांच करनी नहीं थी एग्जामिनेशन हॉल में। माइनस का मतलब पिता भाई, और गुना का मतलब पिता भाई का पिता, खुद का पिता, यानी AC का पिता आया ना। वैसे आप जब देख रहे हैं कि B को तो जांचना नहीं इसकी वजह से, और ये दोनों आंसर हुआ नहीं तो इसकी जांच नहीं करनी, सीधा सीधा जवाब ऑप्शन नंबर D दे देना था आपको। आइए अगला प्रश्न, मिलता जुलता प्रश्न है पिछले वाले शिफ्ट से 81 से। हाईलाइटेड हिस्से को अगर आप देखें तो आप सब लोग कहे होंगे ये आंसर नहीं हो सकता। इस ट्रायंगल को देखिए, ये दोनों ट्रायंगल सेम है, जबकि मिरर इमेज में तो उसको उलटना चाहिए, ये गया। अब इसकी बात अगर करें तो ये लेफ़्ट में है ना ब्लैक हाईलाइटेड, राइट में आएगा, ये देखिए लेफ़्ट में ही छोड़ दिया। आंसर यही दोनों होगा। ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है। इसकी जांच मत कीजिएगा, जांच सिर्फ इसकी कीजिए। आप देखेंगे इसका जो ये जो निकला हुआ है ये नीचे है, वाटर इमेज होता तो ऊपर जाता, और मिरर इमेज में तो नीचे ही रह जाएगा। इतने से पता चल जा रहा है आपका जवाब ऑप्शन नंबर B होगा। कहाँ होगा, क्या पोजीशन होगी, इसकी जानकारी नहीं लेनी है हम लोगों को। ये नहीं ऊपर कैसे जा सकता है भाई, मिरर अगर हॉरिजॉन्टली लगा होता तो इसके ऊपर जाने की चांस थे भी। अगला प्रश्न, अष्टकोण में 8 भुजाएं तो सप्तकोण में 7 भुजा, ऑप्शन नंबर D। आ जाइए, ये तो देखते बनाए होंगे, सब लोगों ने बनाया है। 3 2 5, 5 का रिश्ता इससे है, क्यूब है। 3 1 4 क्यूब तो 8 2 10, 10 का क्यूब तो 1000 होता है, ये होगा नहीं। 5 3 8, 8 का क्यूब 512, ये जवाब। देखिए प्रश्नों को जब आप बना रहे होंगे छात्रों तो ये जरूर प्रतीत होता होगा जो क्लास में बार बार कहा जाता है, स्क्वायर क्यूब नंबर या प्राइम नंबर के साथ संख्याओं को रिलेट करके अध्ययन करने की बात, रिसर्च करने की बात जो आपसे बात होती है क्लास में, आप निश्चित तौर पर इस बात से सहमत होंगे कि लगभग प्रश्न 25 में से 5-6 प्रश्न तो सीधा रिलेशन उसी से रहता है, तो वो काम थोड़ा कर लेंगे। आ जाइए ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी में, और पहली संख्या 10 से 1 कम कर लीजिए, 9 गुना कर दीजिए। अब इसको रिलेशन दिखाइए, समझ गए होंगे, बाय 2। छात्रों 2 संख्याओं के बीच कई प्रकार के रिलेशन को स्थापित कीजिए। आज का प्रश्न साधारण नहीं होता है, ऐसे प्रश्न में काफ़ी गड़बड़ी फैल रही है, लोग बना ही नहीं पा रहे हैं। और फाइनली कुछ लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ही रिपोर्ट कर देते हैं, या क्वेश्चन गलत पूछा होगा उसने। आप 90 और 45 का रिलेशन सब लोग समझ गए होंगे, 45 में 45 जुड़ा हुआ है, या 90 का वो आधा है, इस ढंग के रिलेशन को तलाशने की कोशिश करेंगे। क्या ये बात यहाँ सेटिस्फाई होती है? 11 में 10 में 9 से गुना करना मतलब 1 कम, तो 11 में 1 कम 10 से गुना करेंगे, आप हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 2, ये थर्ड एलिमेंट आपका मिल जाता है। पकड़िए ना इसको, फिर 8 में गुना किससे करेंगे, उससे कम 1 से 7 से,
56 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 28। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। संख्याओं से ज़रूर खेलिए भाई, प्लस और डिवीज़न को इंटरचेंज कर समीकरण संतुष्ट कराना था आपको। आ जाइए इसमें, आप देखेंगे इसमें कई तरीक़ों से बनेगा ये प्रश्न, कई तरीक़ों से। आसान तरीका कौन सा है, कितना आसान है ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान देंगे 162, 9 का स्क्वायर 81, काम बन गया शायद आपका, जोड़ कर देखिए, है ना। 6 का स्क्वायर 36 को बीच वाले से जोड़ कर देखिए, तो आप 4 का स्क्वायर 16 में आखिरकार क्या ऐड करेंगे, दिए गए ऑप्शन की क्या तलाश इसमें करनी है भाई। 16 में 32 जोड़ेंगे तो ऑब्वियस है 48 होगा, आंसर हमारा 32 हो जाएगा। नहीं, और भी कई प्रकार से बनेगा ये प्रश्न, कई क्लिष्ट है, कई कॉम्प्लेक्स मेथड भी है, लेकिन ये मेथड बिल्कुल आसान था। आ जाइए फिर से क्लासिफिकेशन इधर से ही स्टार्ट करते हैं। 10 का स्क्वायर 100 में 3 घटाया है, ये 12 का स्क्वायर 144 में भी 3 घटाया, पकड़ा गया, यही मेथड होगा, है ना। 6 का स्क्वायर 36 में 3 घटाएंगे, सेकंड एलिमेंट प्राप्त हो जाता है। ये तीनों एक जैसा है। अब ये आइए 8 का, सॉरी ये स्क्वायर है भाई, 8 का स्क्वायर 64 में 3 ना घटाकर इसने 4 घटाया है, ये हो गया ऑडमेन। इसको आप बनाएंगे इंटरचेंज करके, बदल कर। आ जाइए छात्रों, इस प्रश्न की जब भी क्लास में हमारी मुलाकात होगी, इसकी डीप एक्सप्लेनेशन हमसे मांग लेंगे, आखिरकार ऐसा होता क्यों। देखिए, प्रायः सीरीज कॉम्प्लीशन के 5 बॉक्स में दी गई आकृतियों को तो पूछ नहीं रहा है, बैंकिंग पूछा करता था एक ज़माने में। इसमें एक रूल था, 1 और 5 अगर सेम हो तो दूसरा और छठा निश्चित तौर पर सेम होगा। आप इसको और गौर से देख सकते हैं, अगर इसको 1 2 3 4 से काउंट करें, जिसके डीप नॉलेज कभी क्लास में देंगे आपको, या अतिरिक्त कभी एक वीडियो इस पर बनाएंगे हम लोग। आप देखेंगे अगर इसको 1 2 3 4 करें, 1 2 3 4 संख्याओं से आप ज़्यादा पहचान पाएंगे। इसको गौर से देखिएगा छात्रों, 2 1 4 3 है, 1 किसको कहे थे आप, गोले को, है ना। एक्चुअली ये सब इंटरचेंज कर लेता है, इसका तरीका सीखिएगा। रीजन क्या है कि 1 और 5 सेम हो तो 2 6, फिर यहाँ पर आपने क्या देखा, 0 और बराबर, ये सीधा 2 और 1 नीचे उठकर आया और 4 3 ऊपर गया, फिर ये इंटरचेंज करेगा और फिर वो बदलेगा। ये रीजन होता है क्या ना, जो बदलाव बार बार आता है तो उससे 1 और 5 सेम हो जाता है, 2 6 सेम, ये वाला आंसर दे देना है आपको। कहाँ है ये आंसर, आपको यहाँ दिखेगा। इसकी डीप अध्ययन हो गया हम लोगों की क्लास में, बताएंगे आखिरकार 5 बॉक्स में दी गई सीरीज का रीजन भी, आखिर ऐसा क्यों कहते हैं। 1 का 3 से तो इसका इससे, फिर उसका रीजन समझिएगा। और आप लोग जब बना रहे होंगे इस क्वेश्चन को, तो हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने हर एक एलिमेंट को आते जाते देखने की कोशिश की होगी और फाइनली आप बना नहीं पाए होंगे। इसको समझाया जाएगा, इसको अलग क्लास लेकर। आ जाइए, फिर से आपको पढ़ने की आदत है, पढ़िए। M के बाद N, S के बाद T, A के बाद B, H के बाद I होता है। ये देखिए विजातीय है ना, ऑप्शन नंबर डी, विजातीय ही चुनना था। एक बार प्रश्न पढ़ना चाहिए, समूह से संबंधित नहीं है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है, क्यों नहीं। इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हार्ड अगर है भी, तो NULLIFY को लिखा उसने MFOLRUB। प्रथम दृष्टया हमको दिख रहा है कि बीच वाला एलिमेंट कांस्टेंट कर दिया, नहीं कांस्टेंट है NM UFLO। छात्रों ये अपोजिट लेटर है, IRFUYB ये भी अपोजिट है। आसान प्रश्न था, फ्लैगर FLAGGER। पहले तो इस G को कांस्टेंट कर दीजिए आप, ये स्थिर रहेगा। F का उल्टा U, L का उल्टा O, A का उल्टा Z, UOZG है कहीं, UOZG एक ही जगह है, काम बन गया हमारा। वैसे अगर G का अपोजिट आप देखते तो T इसका भी और इसका I करते, और क्या। वैसे आंसर तो पहले ही आ गया था। अगला प्रश्न सीरीज कॉम्पिटिशन का, बहुत आसान। 11 का स्क्वायर, ये 13 का, ये 17 का, अचानक
ये पता नहीं, छोड़िए। 11, 13 और 17 की अगर आप चर्चा कर रहे हो तो 11 से स्टार्ट करेंगे तो रेगुलर प्राइम नंबर है ये 11, 13, 17, 17 के बाद का प्राइम नंबर 19 और 19 का स्क्वायर 361। क्यों जांचें आगे, जवाब हो जाता है 361। कुत्ता का कुतिया, मेल फीमेल की बात है। स्टैलियन घोड़े को कहते हैं। बिना बधिया किया हुआ घोड़ा, तो घोड़े की का स्त्रीलिंग क्या, मेयर, घोड़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, टारगेट पता कीजिए। 6 के उल्टा, भाई दोनों में 6 नहीं दिख रहा है, कितनी आसानी से बनेगा। दोनों में 6 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कौन सा है, 4 है। निश्चित ही 4 और 6 अपोजिट पेयर होंगे। टारगेट 6 था, 6 के उल्टा जवाब देंगे आप ऑप्शन नंबर ए 4। अगला प्रश्न, छात्रों पता नहीं एसएससी ने इस प्रश्न को रखा है, आप बनाए होंगे तो शायद आप भी कंफ्यूज किए होंगे। हालांकि चूंकि ऑप्शन नंबर ए ही जवाब है इसलिए बच गए आप। चूंकि ऑप्शन नंबर ए का यह आकृति गौर से देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ भी है, मैच कर गया नहीं, ये थोड़ा सा एक डंडा भी निकला हुआ है, ये भी मिल रहा है। अगर आप इस हिस्से को देखें तो ये हिस्सा और ये हिस्सा मैच कर रहा है। ए और बी दोनों जवाब मौजूद था, ये दोनों नहीं है, ए और बी मौजूद दोनों है। प्रथम आने वाले के ऑप्शन को एसएससी ने चुना है। वैसे उसकी मर्जी, वो किसको जवाब मांगे किसको नहीं, ये थोड़ी कन्फ्यूजन थी, है ना। आप लोग को चूँकि ए ही मिल गया होगा इसलिए आप बी की ओर बढ़े नहीं होंगे, लेकिन गौर से देखिए तो दो आंसर थे यहाँ पर मौजूद। ये देखते ही कोई घबरा जाए भाई, अरे ये नॉन वर्बल की सीरीज दिख रही है वर्बल की सीरीज चेक करके दिखा देते हैं। ए बी सी डी ई पकड़ाया, बी सी छोड़कर डी, ई छोड़कर एफ, जी छोड़कर एच, आई छोड़कर जे, ई जे ऊपर में देखिए नहीं है नहीं है नहीं है, आंसर यहीं पर मौजूद है। आगे चेक करके भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न, छात्रों यहाँ पर आपको ये देखना होगा, जो लोग लॉजिकल तरीके से बनाते हैं, एक लॉजिकल वेन डायग्राम तरीके से, आप वेन डायग्राम को देखें। चलिए पहले उसी को देख लेते हैं। सीपीयू और माइस, सीपीयू और माइस आई प्लस ए इक्वल टू आई, वेल सेटिस्फाइड। वेबकैम एंड कीबोर्ड, वेबकैम और कीबोर्ड, ए प्लस ए बराबर ए, देन कन्वर्सन इज आई। बट यहाँ पर मिडिल टर्म कहाँ है, कीबोर्ड सीपीयू, माइस और वेबकैम्स। अब समझिए इस बात को, इन दोनों में मिडिल टर्म नहीं है, इसका यह मतलब नहीं कि दोनों को रिलेशन नहीं बनेगा। सारे प्रश्न रीजनिंग के व्यवस्थित आंकड़ों से दिए जाएं यह जरूरी नहीं है, आप व्यवस्थित आंकड़े भी दिए जाते हैं। एक्चुअली ये माइस मैच कर रहा है तो इसकी यहाँ ज़रूरत है, ये अनअरेंज्ड डेटा है। आप इसको अगर वेन डायग्राम के द्वारा देखने की कोशिश करें तो सम माइस आर कीबोर्ड, है ना। और चूंकि इसमें पॉसिबिलिटी जैसा कोई कंक्लूजन है नहीं तो एक ही आकृति से काम बनाने की कोशिश करेंगे। ऑल कीबोर्ड्स आर सीपीयू, ये, एंड ऑल माइस आर वेबकैम। अब देखिए चूंकि पॉसिबिलिटी है नहीं इसलिए दूसरी आकृति का निर्माण करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपका काम यही बन रहा है। सम सीपीयू और माइस, सम सीपीयू और माइस है तो सम वेबकैम्स आर कीबोर्ड, वेबकैम कीबोर्ड छात्रों है। अब जो लोग उस माध्यम से बनाते हैं वेबकैम कीबोर्ड ए प्लस ए बराबर ए करके निकल जरूर गए होंगे और सही भी हो गया उनका, लेकिन परेशानी कहाँ है, दोनों में तो मिडिल टर्म था नहीं। यह अव्यवस्थित आंकड़ा है। एक्चुअली इसको एक बार यहाँ रखकर आप देखेंगे तब जा करके आपका वो भी सही हो जाएगा दोनों स्थितियों से। सम वेबकैम्स आर सीपीयू, वेबकैम एंड सीपीयू आप देख रहे होंगे, बिल्कुल सही। ऑल कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरचेंज कीजिए। छात्रों आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है डिक्शनरी वर्ड के आधार पर, डिक्शनरी वर्ड के आधार पर इनको सजाकर इनका वास्तविक अनुक्रम देना है। ध्यान दीजिए, सबों में अगर आप कॉमन देखेंगे तो MISC सबों में कॉमन है, इससे कोई लेना देना हम लोगों को नहीं, ये सजा भी नहीं पाएगा। इसके बाद की बात करें तो EAHAA, A
इन तीनों के आने के बाद ही कोई आएगा। अब चेक करेंगे इसमें तो ए के बाद एल, ए के बाद एल और ए के बाद एस। एल के बाद एस आएगा, इसकी तीसरे नंबर पर बारी आएगी, ये समझ गए होंगे। अब बच्चा ए एल के बाद सी और ए एल के बाद एल, तो ये पहले नंबर पर और ये दूसरे नंबर पर। अभी तक अगर आप सजाएंगे तो सबसे पहले 2, देन 4, देन 5। आप देखेंगे यह एकमात्र ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। तो आगे आने वाले 2 एलिमेंट की जांच ना भी करें तो काम बन जाएगा हमारा। अगला प्रश्न, एल का रिश्ता पी से, एल का रिश्ता पी से। आ जाइए फिर सीधा करते हैं काम। पी का पी से बताना ना, पी का ये कौन, परसेंटेज का मतलब भाई, भाई का ये कौन, डॉलर, बहन, भाई की बहन मतलब ये बहन, बहन और माइनस का माँ, बहन की माँ का मतलब ये भी माँ, और @ माँ का पुत्र यानी भाई, माँ का पुत्र मतलब भाई। आ जाइए फिर अगला प्रश्न फिर से सीरीज का। आसान है क्या, ट्राई तो करना होगा। 13 में 2 गया 11, 11 में 2 गया 9 मतलब आई, 9 में 2 गया 7, सेटिस्फाइड। हटाइए 4, 5, 6, 7 सेटिस्फाइड। 19, 18, 17, 16 सेटिस्फाइड। ए बी छोड़कर सी, डी छोड़कर ई, एफ छोड़कर जी, IFQE ऑप्शन नंबर ए। आइए बारी है 23वें प्रश्न की। 23वां प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है, जिसमें बिलवेड को लिखा है इसने 65, सभी के डिजिटल वैल्यू को उसने जोड़ा है। चेक करके देखेंगे आप। और इस बार इसका दिया तो Q की 17, देन U21, I9, V22, E5 और R18 सबको जोड़ना है। जोड़िए, 18 और 22 मिलकर हो गए 40, 40, 5, 45, 45 और 9 मिलकर हो गया 54, 54 ये और 1 55, 20 75, 10 85 और 7 मिलकर हो गए आपको 92। 24वां प्रश्न। छात्रों अगर यहाँ पर देखेंगे दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव की कोई चांस ही नहीं बनती। और आपको बताए थे M और Q की बात, M और Q ध्यान से देखिएगा, दोनों का पोजीशन सेल्फ कंक्लूजन वाली बात है, या तो कन्वर्सन या तो डेरिवेशन। और ये Q और M जुड़ा किससे है, A से, और A की कन्वर्सन भी I में सम में और डेरिवेशन भी I सम में, और ये ऑल में तो हो ही नहीं सकता है। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आखिरी प्रश्न सीरीज कंप्लीशन का है। पहला एलिमेंट N, 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 आप भी N पुट करें, सपोर्ट लें जरा सा, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। अगली बात D। छात्रों D की वैल्यू 4 होती है, लेकिन इसकी वैल्यू स्क्रॉलिंग 30 भी होती है। 30 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो -4, 26 में 4 गया 22, 22 में 4 गया 18, 18 में 4 चला जाएगा 14। डबल एन एक ही जगह पर है। दीजिए ना फिर जवाब, आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है। छात्रों इस प्रकार R082 का एक्सप्लेनेशन आप देख रहे थे। चलिए फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।